बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोय वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूढम्। कार्तिक अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण यहाँ पढ़ेंगे। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहावो भवेय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हमारा विषय संसार भावना के स्वरूप की चर्चा चलती है। इसके अंतर्गत कल तक हम सभी ने यहाँ क्षेत्र परिवर्तन तक की चर्चा को किया था। आइए आज विषय काल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है। यह जितने भी क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये जो पंच परिवर्तन रूप संसार परिपूर्ण है, ये अनंत काल का दीर्घकालिक है। और इस दीर्घकालिक काल में क्रम क्रम से द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल, भव और भाव, इनको देखा जाए तो इनकी जो स्थिति है, द्रव्य से अनंत गुना बड़ा क्षेत्र, क्षेत्र से अनंत गुना बना काल, काल से बड़ा भव और भव से भी बड़ा भाव परिवर्तन, इस तरह से उसका क्रम बताया जा रहा है। आइए हम सभी आज क्षेत्र परिवर्तन से आगे बढ़कर काल परिवर्तन की ओर चर्चा करेंगे। क्षेत्र परिवर्तन में कल जो विषय आया था कि इस समस्त लोकालोक के प्रदेशों में, यानी यह जो लोक है, 3 लोक जो कि 343 राजू का ये लोकाकाश है, इस लोकाकाश के एक एक प्रदेश में यह जीव अनेकों बार जन्म मरण कर चुका, अनेकों बार जन्म हुआ और अनेकों बार मरा। ऐसे समस्त लोकालोक के प्रदेशों में यह जीव अनंत बार तो उत्पन्न होता है और अनंत बार मरता है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं रहा जिसमें उत्पन्न हुआ और मरण होने का कार्य न हुआ। चूंकि इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगाहना की तरफ बात करें तो निगोद में लब्धि अपर्याप्तक जगन्य अवगाहना, सबसे सूक्ष्म अवगाहना कौन सी है? निगोद राशि में लब्धि अपर्याप्तक जो जीव हैं उनकी सबसे सूक्ष्म अवगाहना, यानी वो एक प्रदेश तक में आ जाए, इतनी सूक्ष्म अवगाहना वाले जीव उस रूप में भी उत्पन्न होकर एक एक प्रदेश को स्पर्श किया। क्या कह रहे हैं? यद्यपि असंख्यात प्रदेश है, लेकिन असंख्यात प्रदेशों में ये कह रहे हैं एक सूक्ष्म राशि निगोद जैसे के रूप में भी जन्म लेकर एक एक प्रदेश को स्पर्श किया, तब जाकर के यह पूरा चक्र पूर्ण करते हैं, तो वो क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण होता है। क्षेत्र परिवर्तन मतलब प्रदेशों का स्पर्श करना। स्पर्श मतलब छू के भाग जाना नहीं। क्या कह रहे हैं? छू के भाग जाना नहीं, जो उस पर्याय संबंधी आयु काल है उसको बिताया। निगोदिया भी जन्म मरण कर रहे हैं निरंतर,
क्या हो रहा है, निगोदिया में जन्म मरण हो रहा है और आयुष्य उनके भी है। अनंत काल जैसा संसार परिभ्रमण उनका निगोद राशि में, क्षेत्र से इधर से उधर, इधर से उधर जन्म मरण चक्र चलता। तो सूक्ष्म अवगाहन निगोद राशि से लेकर के और महामत्स्य तक की विशेष बड़ी अवगाहना तक की पर्यायों में जा जाकर जन्म मरण किया, एक एक प्रदेश को स्पर्श किया। इस तरह से इस जीव ने क्षेत्र परावर्तन का एक चक्र पूरा किया। और ये जो एक चक्र की बात इतनी विस्तृत है, और यहाँ तो कह रहे हैं ये संसार महादुख सागर जो है ये अनादि काल से इसी चक्र की तरह चल रहा है। घड़ी है ना, अपनी घड़ी के कांटे घूमते रहते हैं, तो घड़ी के कांटे आपने देखा हो, यदि हम उसमें सेकंड के कांटे को देखें तो वह 12 का जो है अंक उस पे कितनी बार आता है, कि बार बार घूम घूम कर वापस आता है, आगे बढ़ता है, घूमता है, आगे बढ़ता है, घूमता आगे बढ़ता है। ना केवल 12 के अंक पे, हर जगह हर सेकंड पे वो एक एक बार रुकता है और आगे बढ़ता है, रुकता है और आगे बढ़ता है। ऐसे ये संसार चक्र प्रदेश प्रदेश में ये जीव जा जा करके जन्म मरण करके आया। इस तरह यहाँ क्षेत्र परावर्तन की चर्चा कल हमने पढ़ी थी कि लोकाकाश के प्रदेशों को स्पर्श करता है, उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। अब आता है काल परावर्तन किसे कहा। आइए गाथा पाठ करेंगे। उवसप्पिण अवसप्पिण परम समयादि चरमं संयुक्तम जीवो जीवो कमेण जम्मदि मरदिय सव्वेषु कालेषु उत्सर्पणी अवसर्पणी के प्रथम से अंतिम समय पर्यंत अनुक्रम से सदा उत्पन्न हो एवं मरे। देखिए काल परावर्तन में, काल परिवर्तन चक्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की अपेक्षा से जो एक काल चक्र को गिना गया है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक कल्प काल कहा जाता है, उस कल्प काल में यह जीव उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के एक एक समय में, क्या कह रहे हैं, हर एक समय में जन्म ले मरे, फिर अगले समय में जन्म ले मरे, फिर अगले समय में। सागर तो क्या कह सकते हैं, और वो भी कौन, कोड़ा कोड़ी सागर। आपको ध्यान है ना, अपन ने वो सागर का परिमाप देखा भी था, हैं? वो मेमने के भेड़ के बाल के छोटे छोटे टुकड़े निकाले वो 100 वर्ष में, हैं? तब जाके वो बहुत दीर्घ काल को सागर में गिना। ऐसे कल्प काल के करोड़ों कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहे हैं। कितने, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल। उस उत्सर्पणी काल के एक एक समय में, एक समय में जन्म लिया मरण हुआ, फिर दूसरे समय में जन्म लिया मरण हुआ। ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल है, उसके प्रत्येक समय में जन्म और मरण करता है, तब एक काल परावर्तन पूरा होता है। क्या कह रहे हैं, तब एक काल परावर्तन इतना दीर्घकालीन समय है जिसको हम देखा जाए तो गणित के माध्यम से तो हम कर ही नहीं सकते कि कोई अंकों से उसकी गणना कर लें, ऐसा संभव नहीं। देखिए क्या कहते हैं, उवसप्पिणिम अवसप्पिणिम, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परम समयादि चरम समयतम, पहले समय से लगाकर, पहला समय उत्सर्पणी का से लगाकर अंत के समय, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का जो अंतिम समय है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अंतिम समय है, उस अंत समय तक यह जीव अनुक्रम से, क्रमभंग नहीं, अनुक्रम एक 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 समय में जन्मे ले मरे, जन्मे मरे, जन्मे मरे। कितना, 20 कोड़ा कोड़ी कल्प काल के समय में, तब वह एक काल परावर्तन पूरा होता है। क्या कह रहे हैं, एक काल परावर्तन का इतना दीर्घ काल है। द्रव्य से क्षेत्र बढ़ा, क्षेत्र से काल परावर्तन बढ़ा। क्या कह रहे हैं और आगे अंत के समय तक ये जीव अनुक्रम से सभी कालों में, सब का सव्वेसु कालेशु जम्मदि या मरदी उत्पन्न होता है तथा मरता है। भावार्थ, कोई जीव 10 कोड़ा कोड़ी सागर के उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लेवे, बाद में
दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेवे, इस तरह तीसरे के तीसरे समय में जन्म लेवे, जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे। बीच बीच के अन्य समयों में बिना अनुक्रम के जन्म पावे उनकी गिनती नहीं। एक तो क्रम रूप से जन्म ले और मरण, और इन क्रम के बीच में अक्रम तो कितनी बार जन्मा है मरा ये नहीं कहते। यानी ये वास्तव में समझाना बड़ा क्लिष्ट होता है विषय को, थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझने की जरूरत है। उत्सर्पणी का पहला एक समय इसमें जन्म लिया, फिर उसके बाद में हो सकता है दूसरे समय में इधर दूसरे में जन्म ना ले, अन्य में जन्म लेता रहे, फिर बाद में दूसरे नंबर पे फिर आए, फिर इसको छोड़े, फिर बीच में हो सकता अन्य में जन्म लेता रहे, परंतु अन्य जन्मों की तो गिनती नहीं कर रहे। किसकी गिनती कर रहे हैं? पहले समय में पहला जन्म, दूसरे समय का दूसरा जन्म, इसके बीच के जितने गैप में जितने जन्म मरण हुए उसकी चर्चा नहीं है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे प्रति समय जन्म मरण का क्रम चलता रहा। उसके बीच के जन्मों और मरण को तो अंदर ही डाल दिया उसमें, और ऐसा पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल पूरा हुआ और एक अवसर्पणी काल पूरा हुआ 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, तब जाके एक काल परावर्तन गिना जाता है। क्या हाँ, तो काल लंबा है कि नहीं है? संसार का लंबा है। अभी देखिए क्या कहते हैं, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे, बीच बीच में अन्य समयों में बिना अनुक्रम के जन्म पावे सो गिनती नहीं है। इसी तरह अवसर्पणी के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय पूरे करे तथा ऐसे मरे, इस तरह यह अनंत काल होता है, उसको एक काल परावर्तन कहते हैं। यद्यपि कोड़ा कोड़ी सागर को हमें कर्णानियोग अपनी भाषा में समझाता है, हमें उसका विस्तार बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यदि हम इसे मूल रूप से देखें तो ये अनंत काल ही है। क्या है? अनंत काल है। अब अनंत कह दिया मतलब वो हमारी गणना का विषय तो बचा ही। इसका मतलब संसार का जो दुख क्रम है अनादि से लेकर अभी तक चला आ रहा है, वो कैसा है? अनंत दुख। कैसा दुख है? अनंत दुख। ऐसी अनंत पर्यायों में जाने पर दुख तो भोगता है, लेकिन अपना अनंतमय ज्ञानमय स्वभाव को दृष्टि में लेने का जब समय आता है तब चूक जाता है, तो फिर कहाँ चला जाता है? अनंत दुख। एक दृष्टांत आपको दिया था, 4 गति 84 लाख योनियां है। अभी हम तो इसको 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 ही समझे। अब 84 योनियां मतलब 84 द्वार। काय के एक महल में 84 द्वार हैं, एक ही गोल कक्ष में 84 द्वार है। अब इन 84 द्वारों में निकलने का एक ही द्वार है जो खुला हुआ है। 84 लाख को मैं सिर्फ 84 बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं? 84 लाख नहीं, 84 उदाहरण के तौर पे। उन 84 द्वारों में से एक ही द्वार है जहां से हम बाहर निकल करके संसार दुख से पार हो सकते हैं। होता क्या है, हर दरवाजे पे जाके खटखटाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जैसे ही मनुष्य पर्याय के दरवाजे पर आया तो मौका तो था कि यहां से निकल जाए, कुंडी खुली भी थी, लेकिन हुआ क्या? उसी समय इसको खुजली चल गई, क्योंकि अंधा है। अब वो नेत्रों से दिख नहीं रहा था, तो हाथ टटोल टटोल के देख रहा था दरवाजे खुले हैं कि नहीं। लेकिन जिस समय मनुष्य पर्याय पे आया, मनुष्य पर्याय के द्वार पे आया, और उसी समय कान में खुजली हो गई, तो कान खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया। तो मनुष्य पर्याय का द्वार खुला तो था, लेकिन आगे बढ़ गया। अब तो वो गया। एक दृष्टांत और समझे समझ में आएगा। बड़े शहरों में रिजर्वेशन टिकट के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, देखी होंगी आपने। हाँ, लोग तो एक एक दिन पहले से बैठ जाते हैं तत्काल का टिकट लेने के लिए। लेकिन ऐसा हो जाए कि आपने फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, लेकिन फॉर्म में कुछ गलत रह गया। अब आपका पूछताछ काउंटर अलग है और रिजर्वेशन काउंटर अलग है। अब आपके बीच में 300 लोग पीछे खड़े थे और आप आगे थे, और आपके आगे भी 100-200 लोग खड़े थे। उस बीच में आप खड़े हुए हैं,
जैसे ही आपका नंबर आया, आपने काउंटर में अपना फॉर्म रखा, उसने बोला कि इसमें तो तुमने ट्रेन का नंबर ही नहीं डाले। तो अपन कहते हैं आप बता दो, जल्दी से बता दो, इस स्टेशन से। नहीं, यहां नहीं बता सकते हम, आप पूछताछ में जाइए। क्या बोल दिया? पूछताछ। अब वो जो 2 दिन 1 दिन रात से खड़ा है, दूसरे लोगों के पीछे तो नंबर आया, अब उसका नंबर फिर कब आएगा? कि उसको तो लाइन से निकलना है। अब निकलेगा तो बीच में कोई घुस नहीं देगा, जाओ पीछे लग जाओ। अब पीछे लगा और पता चला कि समय तो पहले ही पूरा हो गया और काउंटर बंद हो गया। तो टिकट नहीं मिली इतनी बात नहीं है कि तुम्हें तत्काल की टिकट लेने पहुंचे थे, और तत्काल की टिकट कितनी देर पहले मिलती? 24 घंटे पहले मिलती, कितनी, 48 घंटे, हाँ जो भी हो, 24 घंटे पहले मिली। अब मान लो टिकट मिल नहीं पाई और लाइन में पीछे चले गए ट्रेन नंबर सही नहीं डालने से, और आज का काउंटर बंद हो गया, तो कल की ट्रेन हमको मिलने वाली है कि नहीं? कल की ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं। ऐसे इस अनंत संसार सागर में मनुष्य पर्याय मतलब मौके से तत्काल का टिकट लेने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे तो काम यहां से करके आगे बढ़ जाता, लेकिन तत्व विचार के बिना, मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से, सही निर्णय नहीं होने से यहां पर भी विषय कषाय में जीवन खो देता है, और ये अवसर चूक जाता है, अनंत काल के लिए संसार दुख में जा गिरता है। क्या कह रहे हैं? ये द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन जो कर रहे हैं, यह कष्ट की स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है, संसार दुखों का वर्णन किया जा रहा है। क्या संसार दुखों का चर्चा चल रही है? ऐसा नहीं समझना ना इतने दीर्घ काल भी रहे तो क्या हुआ, रहे तो सुखी होंगे, कि नहीं, यहाँ संसार में मात्र दुख दुख और दुख ही है। देखिए इस विषय में आगे और क्या बात कही गई है उसका विचार करते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय को पूरे करे और ऐसे ही मरे, इस तरह अनंत काल होता है, उसको काल परावर्तन कहा। अब भाव परावर्तन किसे कहते हैं? आपको काल परावर्तन तो समझ में आया होगा, स्थूल रूप से तो समझ में आ गया होगा कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कल्प काल है, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उस 20 कोड़ा कोड़ी सागर में हम वर्षों की तो बात नहीं कर रहे कितने वर्ष होंगे, लेकिन यहां बात कर रहे हैं एक एक समय। काल द्रव्य का जो सबसे छोटा यूनिट है, उसका एक समय, पलक झपकने में हमने कितने बताए थे? असंख्यात समय हो गए। पलक झपकते में पता चलता है कभी पलक कब झपकते हैं सतीश जी? हैं? पता नहीं लगता, हमें हैबिट में पड़ी है ना, पता नहीं लगता कितनी पलक झपक ली है, असंख्यात समय बीत गया उतनी देर में तो। हाँ, और असंख्यात समय बीता है और एक एक समय का हिसाब किताब चल रहा है, नोट हो रहा है, एक एक समय के परिणामों के अनुसार आगे की गतियां तय हो रही हैं, संसार चक्र आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के उस कल्प काल में जीव परिणाम जैसे भी करता है, उस अनुसार एक एक काल में एक एक समय में पैदा होए और मरे, फिर दूसरे समय में पैदा होने के पहले अनेक भाव धारण कर ले, और फिर उत्सर्पणी के ही दूसरे समय में पैदा हो। सुनना इसमें मन क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे कि एक बार धारावाही क्रम में 1 2 3 4, ये नहीं कहा जा रहा। एक समय में जन्म लिया, मर गया, उसके बाद उत्सर्पणी में अनेक बार जन्म मरण किया, और फिर उत्सर्पणी का जो दूसरा समय था, उस दूसरे समय में फिर बाद में जन्म लेने का अवसर आया। एक उत्सर्पणी काल मानो पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बीत गया, अवसर्पणी बीत गया, फिर उसके बाद उत्सर्पणी फिर चालू हुआ, फिर उसमें जो पहला समय तो गया, दूसरा समय जो आया उसमें जन्म लिया, फिर उससे देह छोड़ा, फिर उसके बाद अनंत काल जन्म मरण किया, फिर उसके बाद वो उत्सर्पणी असर्पणी एक बार खत्म हुआ। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो इस अनंत की कोई सीमा नहीं है। कोई पूछे ये कब तक चलेगा, अनंत अनंत अनंत, हाँ कब तक चलेगा? एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगी बात। एक व्यक्ति, एक दोस्त अपने दोस्त को बता रहा था, हाँ मेरे पास बहुत लंबा, हमारे पैतृक संपत्ति में बहुत बड़ा खेत था, उसमें बहुत अनाज उगता था,
तो उसने कहा इसका मतलब तुम होंगे तो बहुत धनवान। हाँ, तो बोले थे तो, लेकिन अब नहीं है। तो बोले क्यों? तो बोले मैं तुमको कहानी बताता हूँ क्यों नहीं है। कि क्यों नहीं हूं, कि हमारे खेतों में इतनी फसल लगती थी, इतनी फसल लगती थी, जहां तक नजर फैलाओ फसल ही फसल दिखती थी। अच्छा, इतनी फसल थी, इसका मतलब अनाज तो बहुत होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ क्या, एक चिड़िया आती, दाना चुगती, उड़ जाती। फिर वो पूछता फिर क्या होता? चिड़िया आती, दाना चुगती, उड़ जाती। तो फिर क्या होता? कि चिड़िया आती, दाना चुगती, उड़ जाती। अब वो पूछता है कि भैया तेरी चिड़िया कब तक आएगी और जाएगी? तेरा खेत तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कब से सुन रहे हैं? ये तेरी चिड़िया आती है, खाती है, फुर्र से उड़ जाती, फुर्र से उड़ जाती, फुर्र से उड़ जाती। उसने बोला भैया ये फुर्र फुर्र तब तक चलेगी जब तक तेरी फिर फिर चलेगी। कौन सी? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अनंत काल में अनंत भवों को धारण किया, फिर क्या हुआ? ये दुख ही दुख हुआ। कितना दुख हुआ? कि महादुख हुआ। ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कि दुख ही दुख हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर ही नहीं है। अनंत काल से एकमात्र अनादि मिथ्या दृष्टि जीव दुख का ही वेदन कर रहा है। महाभाग्य से ये कोई मनुष्य आदि पर्याय की प्राप्ति हो जाए, महाभाग्य। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रसतणी। हाँ, अभी हमारे संजीव गोधा जी का प्रवचन में एक जगह ऐसा दृष्टांत उन्होंने दिया। निगोद से निकलना कैसा है कि आप सबको मालूम है, भाड़ में जो चना फूटता है वह चना कोई उचट के बाहर निकले। उन 608 जीव उसमें निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, उनमें से एक हम हैं। बोले आप कल्पना करके देखो कि चने का ढेर है, क्या कह रहे हैं, 10,000 20,000 चने, उसमें से एक चना कोई उठाया, उस एक चने को उठा करके उसके ऊपर कोई निशान लगा दिया, पेन से निशान लगा दिया और उसको वापस चने के ढेर में मिला दिया, और 10,000 चने हैं मान लो। अब वह दिखने वाला है, कहाँ गया? अब उसको अग्नि में डाला गया, घड़े में डाला गया सिकने के लिए। अब उतने सैकड़ों चने सिक रहे हैं, थोड़े बहुत कोई उचट भी रहे हैं, परंतु उस दीवाल के कारण, उस घड़े की दीवाल के कारण बाहर नहीं आ रहे। उन 10,000 चनों में से कोई एक चना धीरे से उचट के बाहर आ जाए, और भाग्य से वो वही चना हो जिसपे निशान लगाया गया था। ऐसा आपको लगता है प्रैक्टिकल संभव दिखता है? हमको तो लगता ही नहीं है। पर भाई साहब ये संभव हुआ है। कैसे संभव हुआ? आज जो मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, ये निगोद से नहीं निकले होते तो आज यहाँ आते कैसे? इसलिए तो इस मनुष्य पर्याय को यानी दो इंद्री की पर्याय से ही चिंतामणि पर्याय कही गई है। दो इंद्री की पर्याय प्राप्त होना निगोदिया जीव को, यानी चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। तो फिर पांच इंद्री, संगी पंचेंद्री, मनुष्य पर्याय, अच्छे कुल, देवशास्त्र गुरु का मिलना, अच्छी बुद्धि का मिलना, समझने की योग्यता होना, कषाय की मंदता होना, यह सब किसी जीव को प्राप्त हो तो हम उसके लिए क्या उपमा दें? कुछ कह सकते हैं? क्या उपमा दे सकते हैं इस पुण्य की? ये उपमा ही नहीं है। लेकिन फिर भी यह जीव ऐसे अनुपमेय पुण्य सामग्री को प्राप्त करके विषय भोग की रुचि में, विकताओं में, संसार विकल्पों में इस पर्याय को खो देता है। क्या कह रहे हैं? और कहाँ चला जाता है? घोर स्वब्र सागर में पड़े, नरक में, निगोद में, चार गतियों में परिभ्रमण रूप भटकता रहता है। जैसे एक दृष्टांत आया है, यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि के लिए आया, बनारसी दास जी ने प्रयोग किया। होत जो अवस्था बगूरे जैसे पात की, क्या लिखा है? जैसे बवंडर चलता है ना, बवंडर, हवा का बवंडर चलता है गर्मी के दिनों में, जहां आ जाता है वहां की उस जगह पर जहां ये बवंडर चल रहा है वहां की सारी चीजों को उड़ा लेता है। अरे आपने मकान के मकान उड़ा के ले जा ले, वृक्ष, पेड़ पौधे, सामग्रियां, कुछ भी हो, उसके संपर्क में जो आया, और बवंडर तीव्र गति का है, हवा का बवंडर,
उन सबको उड़ा के ले जाएगा। तो एक कोई छोटा सा पत्ता हो, वो भी सूखा पत्ता हो जिसका वजन कुछ भी नहीं हो, वो उस बवंडर में फंस जाए तो बोलो वो कहाँ जाएगा? आप बता सकते हो उड़ के कहाँ जाएगा? हम बता नहीं सकते। ऐसे ही इस अनंत दुख संसार की चर्चा के बीच में आज मुझे ये बात समझने सुनने का अवसर मिला है। यदि मैं अवसर चूक जाता हूं तो अनंत काल तक फिर मुझे यह अवसर मिलना असंभव ही समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? 6 महीने 8 समय में 608 निकले हैं ना, तो 608 आगे मुक्ति को गए। और त्रस पर्याय की स्थिति तो निश्चित है कि वो वहां से निकला है तो एक त्रस पर्याय की स्थिति पूरी करेगा, मतलब 2 इंद्रिय से लेकर आगे की पर्यायों में जाएगा। और वो साधिक 2000 सागर की स्थिति है। और उस बीच में उसको मनुष्य पर्याय के भाव तो बहुत सीमित मिले। कितने मिले? मनुष्य पर्याय के मात्र 16 भाव हैं। उसमें पर्याप्तक के 8, अपर्याप्तक के 8। उस पर्याप्तक पर्याय के 8 भी प्राप्त हुए तो देवशास्त्र गुरु मिले कि नहीं, अच्छा कुल मिला कि नहीं, स्वस्थ शरीर मिला कि नहीं, कहीं तीव्र कषाई आतंकवादी हो गए, आतंकवादी के घर में हो गए, हिंसा को धर्म मान के बैठ गए, पर्याय कैसी चली गई पता ही नहीं चला है। आखिर जो अमर कहलाते हैं उन्हें भी मरना तो पड़ता है, तो हमारे तो आयु अति अल्प है और इसे अतल्प में संसार परिभ्रमण का अभाव करना है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं विषय जिनवाणी के आधार पर। यहाँ लिखा है, इस 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय पूरे करे और ऐसे ही मरे। इस तरह अनंत काल होता है तब एक काल परावर्तन पूरा कहा जाता है। अब कहते हैं भव परावर्तन किसे कहा गया? ऋण एयादिग दीणम अवर दिठो वर दिट्ठि जावम सब दिट्ठि दीसो विजम्मदी जीवो गेवच्च पजत्तम। नरक आदि चतुर गति में सघन से उत्कृष्ट तक जन्म ले क्रम से अहो सब समय में ग्रेवेय तक। देखिए अब क्या बता रहे हैं, यह चालू होता है भव परावर्तन। इसके पहले अभी हमने क्या देखा? द्रव्य, क्षेत्र और काल। अब चालू होता है भव। भव मतलब क्या? यह 4 गतियों का जो चक्र है, इस चक्र की चर्चा अब यहाँ की जा रही है। लेकिन गजब की बात है, भव परावर्तन में 4 गतियों संबंधी बात आ रही है, लेकिन यह जो भव परावर्तन है यह द्रव्य, क्षेत्र, काल इससे अनंत गुना बड़ा है। किससे? द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से, भाव नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल से अनंत गुना बड़ा भव परावर्तन है। अब कैसे है उसका स्वरूप यहां पर विचार करते हैं। देखिए, जीवो यानी संसारी जीव, ऋण इंदिगिण दीणम, नरक आदि 4 गतियों की अवरठित जगन्य स्थिति से लगाकर वर्दिष्ठित जीव जावम उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत तक सवति दिठ दीसु सब अवस्थाओं में गेवज्य पर्यंतम ग्रेव्यक पर्यंत तक जन्मदि जन्म पाता है। यह संसारी जीव नरकादि गतियों में, अभी हीन गतियां कौन सी? 4 गतियों में हीन गतियां कौन कौन सी बताइए? मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। इसमें हीन गति कौन सी है बता सकते हैं आप मुझे? नरकादि, नरकादि लिखा ना, तो नरक, तिर्यंच आदि ये हीन गतियां। मनुष्य पर्याय और देव पर्याय ये उच्च गतियां कहलाती। गतियों को भी 2 भागों में डाला जाता है, एक निम्न और एक उच्च। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि यह जो जीव है इस भव परावर्तन को करते हुए नरक आदि 4 गतियों की जगन्य स्थिति से लगाकर, अब जगन्य स्थिति कैसी कि मनुष्य नरक और तिर्यंच, नरक और देव गति को देखें तो नरक गति में प्रथम नरक की आयु, प्रथम नरक की न्यूनतम आयु कितनी और अधिकतम कितनी? हाँ, अधिकतम 1 सागर और न्यूनतम 84,84,000 वर्ष भी कही गई है
कहीं 10,000 वर्ष की भी बात आती है। इतनी जघन्य कही जा रही, यानी इतनी कम, कम नहीं है, हमारी अपेक्षा तो बहुत बड़ी है। क्या कह रहे हैं, अगर हम उसकी न्यूनतम आयु की भी बात करें और वह 84,000 वर्ष की भी हो, अगर हम ऐसा भी कहें, देखिए लिखा है ना इसमें, नरक की जघन्य स्थिति कितनी है, 10,000 वर्ष की। ऐसी 10,000 वर्ष की इसके जितने समय हैं उतनी बार तो जघन्य स्थिति की आयु लेकर जन्म पावे। एक तो 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति, सबसे छोटी स्थिति, उस सबसे छोटी स्थिति में भी यह जीव जन्मे और मरे, हर समय में जन्मे और मरे। 10,000 वर्ष की, वो भी कौन सी, नरक गति की, कम से कम। पर ये कम से कम होती किसको है पता है आपको? सबको नहीं होती। हाँ, जो जीव सम्यक दर्शन हो जाए और उसके बाद नरक गति बांध ले, या क्षमा करना, नरक गति का बंद हो जाए और फिर सम्यक दर्शन हो जाए। नरक गति का बंद हो गया था, फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो बंद ही तो हो सकती है आयु उत्कृष्ट, पर सम्यक दर्शन के कारण वह घट के कम हो जाएगी। तो कम से कम कितनी, 10,000 वर्ष। तो यहाँ कह रहे हैं नरक आदि की सबसे जघन्य आयु, सबसे छोटी आयु, उस छोटी आयु से लेकर के उसके जितने समय है उतनी बार तो जघन्य स्थिति की आयु लेकर जन्म पावे, बाद में एक समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे, बाद में 2 समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे। समझने का प्रयास करना। 10,000 वर्ष में अभी हम एक वर्ष देखें तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन में 365 दिन में एक दिन कितने समय का, 24 घंटे का। कितने घंटे का, 24 घंटे का। एक घंटा कितने का, 60 मिनट का। एक मिनट कितना, 60 सेकंड का। अभी जो एक सेकंड आया है ये हमारा द्रव्य काल कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, द्रव्य काल। और वास्तव में इस एक सेकंड में समय कितने, तो असंख्यात। समय कितने, असंख्यात। ऐसे उस असंख्यात समय में, वो भी न्यूनतम नरक गति के 10,000 वर्ष के असंख्यात समय में, प्रथम समय में जन्म ले, फिर क्या हो, फिर मरण को प्राप्त हो जाए। नरक गति की जघन्य स्थिति के 10,000 वर्ष, इसके जितने समय उतनी बार तो जघन्य स्थिति की आयु लेकर के जन्म पावे, बाद में एक समय अधिक आयु लेकर के जन्म पावे। पहले तो बहुत अल्प आयु लेके जन्म पावे, फिर उसमें एक समय और बढ़ के जन्म ले, फिर एक समय बढ़ के और जन्म ले, ऐसा क्रम चलता रहे। थोड़ा सा विषय कठिन लगता होगा जिन्होंने नया प्रथम बार सुनते होंगे। हाँ, तो मैं तो एक बात कहता हूं, इन विषयों को सुन करके घबराना नहीं। लेकिन यदि ये बात सुनने में खतरनाक लग रही है, कठिन लग रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है, तो विचार करना, इसको भोगने के लिए जब अगर जाना पड़ गया तो हमारा क्या होगा। क्या है, हमारा क्या होगा। कोई नरम परिणाम का जीव हो ना, उसके सामने अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि आपको पता है अरब कंट्रियों वगैरह में कैसे कष्ट है मनुष्य गति के जीवों को, या चाइना वगैरह जो हैं वहां पे संगीन पंचेंद्रिय जीवों को कैसे कष्ट होते हैं, तो मालूम क्या कहता है, भैया मत बताओ, मैं सुन नहीं सकता, मेरे सुनने की हिम्मत नहीं, मैं नहीं सुन सकता, इतने कष्ट की बातें मैं नहीं सुन सकता। बात सुन तो नहीं सकता, पर कष्ट भोगना पड़ता है कि नहीं पड़ता। बात अभी सुनने में कठिन लग रही है, वह अनंत काल कितना कठिन होगा जो इन पर्यायों में बीतता होगा। क्या कह रहे हैं, अभी तो बात सुनने में कठिन प्रतीत होती, क्या कहना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आता, इतना कठिन, इतनी लंबी आयु, उस लंबी आयु का एक एक समय का विभाग किया जा रहा, हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ता। क्यों प्रमोद भाई, कठिन है ना विषय। हाँ, कठिन तो लगता है कि समझ में आता है। थोड़ा सा ज्ञान विवेक को जागृत रखेंगे तो समझ में तो सब आएगा, लेकिन समझ तब तक नहीं कही जाती जब तक सावधानी ना हो। क्या कह रहे हैं, समझ तब तक नहीं कही जाएगी जब तक सावधानी ना हो। आपके बाजू में बिच्छू है ऐसा कहा, तो अभी अपन ये दिमाग लगाएंगे, पता नहीं पंडित जी ने जिसको स्पॉटलाइट किए होंगे उसके बाजू में बिच्छू दिखा होगा, हमारे बाजू में थोड़ी ना होगा। ऐसे ही सोच रहे बैठ के, हैं?
कि सबसे पहले खड़े हो जाएगा। किस बात का? किसके बाजू में बिच्छू नहीं, मेरे बाजू में तो नहीं है, ऐसा सोच करके डर के मारे खड़ा हो जाए। इतनी सावधानी तो उसके लिए रखता है। किसके लिए? मरण ना हो जाए इस भय से खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बार अवसर चूकेंगे तो अनंत काल जन्म मरण चक्र में चले जाएंगे, उसके लिए सावधान नहीं होता। यानी देह की तो चिंता है, आत्मा की चिंता नहीं। क्या कह रहे हैं? शरीर, संसार शरीर अवस्था में रहेगा तो बहुत दुख होगा, लेकिन कल्पना करता है दुख, वो भी कौन सा, शारीरिक दुख को ही दुख मान के बैठा है। परंतु यह जो परिणाम हो रहे हैं मोह राग द्वेष के, संसार परिभ्रमण हो रहा है, कर्ता बुद्धि से नया संसार बढ़ रहा है, इस पे विचार करने के लिए जागृत नहीं होता। यह बात बहुत चिंता की है। किसके लिए? आचार्य देव कहते हैं बहुत दुख होता है। किस बात का दुख होता है? मैंने एक भजन की पंक्ति गाई होगी, आपको ध्यान होगा। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। हंसी आती कि नहीं आती? अभी नहीं आई। एक मछली, नदी की मछली पानी में मर गई। काय में? नदी में। क्यों मर गई? किसी ने मारा इसलिए नहीं मरी, प्यास के कारण से मर गई। हंसी आती है सुन करके? नहीं। पुराने कवि ने तो भजन ही डाला, पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी रे। हंसी आती कि नहीं आती? ये बात सुन करके कौतूहल होता है कि नहीं? आश्चर्य होता है, कैसे मर गई, कैसे मर गई? हाँ, अरे भैया ये उदाहरण है, ये हमारी परिणति को बताने के लिए कहा गया वाक्य है। इसको ऐसा नहीं समझना हो कि मछली प्यासी है, ये नहीं कह रहे। हम अपनी परिणति को देखें तो हम अपनी परिणति की दृष्टि से अपने को परिचय करने की कोशिश करें तो हम हैं तो बने बनाए भगवान, लेकिन पर्याय दृष्टि के कारण एक एक छोटी छोटी अवस्था में जाकर के इस मनुष्य पर्याय को खो देते हैं। विचार करो, मनुष्य पर्याय का जो कालक्रम है, यदि हम इसको 60 साल में विभक्त करें, 60 साल एक एवरेज आयु, 60 साल में सोने में कितना समय जाता हो? 1/3 टाइम गया। क्यों? बताओ कैसे? दिन और रात का समय मिला ले, कम से कम रात में 6 से 7 घंटे, और दिन दिन में भी मौका मार ले, मिल जाए अवसर तो 1-1.5 घंटे की नींद ले लेना। 8 घंटे यदि दिन का एवरेज सोता होगा तो समझ लेना कि 20 साल तो सोने में ही चले गए। जिसको मैं अभी बालपन में भी नहीं गिन रहा हूं, युवावस्था में नहीं गिन रहा हूं, वृद्धावस्था में नहीं गिन रहा हूं, उसको तो हटा ही दो आप पहले। अब बचे 40। इस 40 में बाल्यावस्था का काल कम कर लो, क्योंकि बालपने में ज्ञान न रहो, ज्ञान ही नहीं है। खेल खिलौने मिल गए, उसी में आनंद है। जो मन की इच्छित वस्तु है वो सामग्री मिल गई, आनंद है। ऐसा आनंद है कि अपने उसको यही नहीं पता कि मेरे पिता जीवित हैं कि मर गए, मेरे घर की क्या स्थिति है। बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसको तो भूख लगी, खाने को मिल गया, उसते में आनंदित है। समय पता नहीं लगा, बाल्यावस्था का काल कितना चला गया। चलो 40 में से कितना घटा सकते हैं बाल्यावस्था में? भाई बचा है 40 साल। अब इस 40 साल को 3 भागों में बांटे ना, एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। तो 40 में से कितने चले गए एवरेज? 13 वर्ष और लगभग कुछ महीने, ऐसे ही जाएंगे ना, तब तो 40 पूरे कहलाएंगे। अभी ये काल चला गया अज्ञानता में, पता ही नहीं रहा। फिर उसके बाद तरुण समय तरुणी रत रहो, युवावस्था में आया तो घर गृहस्थी के विकल्प जाल में चला गया। कितना समय बीत गया, व्यापार धंधा घर गृहस्थी विकल्प में, फिर वह 13.25 टाइम बीत गया। अब बचा कितना? फिर से वो बचा हुआ 13.25 वर्ष। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बीमारियां लग गई, बुद्धि काम करना बंद हो गई, शरीर शिथिल हो गया,
कुछ निर्णय कर नहीं पाता है, चाह करके भी कोई आचरण करना चाहे तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब आप विचार करना, अभी उपवास करने में आदमी घबराता है, एक आसन नहीं करना चाहता, कैसे सदेगा, पलेगा कैसे, हो ही नहीं सकता। विचार तो करके देखो, एक बार वृद्ध अवस्था में पहुंच गए, हाँ, अब वृद्ध अवस्था में इच्छा तो ज्यों की त्यों पड़ी है पदार्थों को सेवन करने की, लेकिन पचता नहीं है। डॉक्टर ने मना करके रखा है, डायबिटिक है तो मीठे को छी नहीं सकता, और मीठा सामने रखा हुआ है, पर छीएगा तो मरण हो जाए, इस भय से छीता नहीं है, और तत्व विचार करता नहीं है, देह की व्यवस्था में पूरा जीवन खो देता है, तो बचे 13.5 वर्ष भी कैसे चले गए पता ही नहीं। श्वास कटत जो श्वास चलत यो घटे काट जो आरे सो कटता, हर श्वासोच्छ्वास में वर्तमान पर्याय का समय कटता चला जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने पास कितना समय बाकी है संसार के अभाव करने का? 60 साल की बात कर रहे थे ना, मैं 40 साल की उम्र जा चुकी मेरी, 20 साल तो सोने वाले अलग कर दिए, बचे थे 40। 40 से बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में चले गए, तत्व विचार कब करेगा? हाँ? अब तो जाने का समय आ गया। क्या कह रहे हैं? और कोई इससे अतिरिक्त जी रहा है तो समझ लेना बोनस की है, और बोनस तो कभी मिलता है कंपनसेशन में, हमेशा नहीं रहता। क्या है, आपका आपका सेठ प्रसन्न हो जाए, दीपावली का टाइम आए तो बोनस दे देता है, और दे भी दे और ना भी दे। जैसे कोरोना काल है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, आधी मिल रही है, और उसके बाद भी धमकी मिल रही, काम करना है तो करो नहीं तो भग जाओ, हमारे पास पैसे ही नहीं है देने का। अब वो मरे क्या ना करे, परिवार भूखा मरता दिखता है, ठीक है जो दोगे सो ठीक है, उतने में काम चला लो। पता ही नहीं लगा समय कहाँ बीत गया। हाँ, हाथ रख के देखो अपने हृदय पे, अभी जो हम जिस आयु पे, वर्तमान आयु पे हैं, विगत काल का समय कैसे बीता पता चला आपको? 10 महीने कैसे बीत गए पता चला? 9 महीने 10 महीने का अपना जो समय है ये बीत गया, पता चला? नहीं चला। आगे जब तक और ये क्रम जोड़ा रहे, समय कैसे बीतेगा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन ये परिणाम जो इस समय हो रहे हैं, इनका फल भोगने के लिए अनंत काल संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा, और अगर उस समय पता लग भी जाए तो निकलने का कोई रास्ता हाथ में नहीं। क्या कह रहे हैं? निकलने का कोई रास्ता नहीं, अभी अवसर है, अभी सावधान होए, अपने परिणामों की संभाल करना चाहे, देवशाद गुरु की शरण में रहे, तो अभी अवसर है कि वह संसार दुख से मुक्त हो सकता है। किसकी बात चल रही है? द्रव्य की, क्षेत्र परावर्तन की, काल की, भव की, कि भाव की, कि मेरी मेरी बात चल रही है, भाव परावर्तन नहीं। मेरे इस जीवन ने ऐसे अनंत दुख को अनंत काल तक सहा है, ऐसी चर्चा यहाँ चलती है। देखेंगे आगे और क्या विषय लिखा है, थोड़ा सा विचार करते हैं। ऐसे नरक गति की जगन स्थिति 10,000 वर्ष की है, इसके जितने समय उतनी बार तो जगन्य स्थिति की आयु लेकर के जन्म पावे। जगन्य स्थिति में जगन्य आयु, छोटी स्थिति 10,000 वर्ष की छोटी स्थिति में छोटी आयु लेकर जन्म पावे, बाद में एक समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे। कहां पर? फिर से उसी 10,000 सागर, कोड़ा कोड़ी सागर के काल में पहले समय में छोटी आयु लेके जन्म पाए। फिर जैसे मान लो, थोड़ी देर को एग्जाम्पल मान लो, 10 समय की आयु थी, 10 सेकंड की आयु थी, वो आयु पहले समय में पूरी की, मरण हो गया। उसके बाद में फिर मान लो 5 वर्ष की आयु प्राप्त की, 10 वर्ष की आयु प्राप्त की, ऐसी कितनी आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन वह पहले जो समय में 10 वर्ष की आयु प्राप्त की थी या 10 सेकंड की आयु प्राप्त की थी, अब उसमें 1 सेकंड और बढ़ा। इसके बीच में अनंत निकल गए, उसकी बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड बढ़ा, वो भी कौन सा? दूसरे समय का। फिर ऐसे ही बीच में फिर अनंत भाव गए, फिर तीसरे समय, फिर एक समय और बढ़ा तो तीसरे समय में जन्म हुआ।
ऐसा करते करते उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी, अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी पूरा करे, तब एक काल परावर्तन पूरा होता है। समय करना, काल नहीं, भाव परावर्तन पूरा होता है। देखिए कुछ पंक्तियां और हैं जिसका पढ़ करके विचार करेंगे। ऐसे ही अनुक्रम से 33 सागर आयु पर्यंत पूर्ण करे, 10,000 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 33 सागर आयु पूर्ण करे, बीच बीच में घट भर करके भी आयु पूर्ण करे, कभी 10,000 वर्ष वाली आयु भी प्राप्त करे, एक समय वाली प्राप्त करे, या अधिक से अधिक 33 सागर की आयु प्राप्त करे। और ए प्राप्त करने के क्रम में अनंत बार छोटी आयु, बड़ी आयु, कम आयु, ज्यादा आयु, ये सब क्रम भी बीच बीच में होता रहे, उसकी तो गिनती ही नहीं है। इसी तरह तिर्यंच गति की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त काल की, कितने काल की? अंतर मुहूर्त तिर्यंच गति की। आप देखते हैं ना, एक इंद्रिय आदि जीव है, ये पतंगे आदि हैं, कितनी देर की इनकी आयु है? सम्मूर्छन जाति के जन्म लेते हैं, लेते से ही मरण हो जाता है, और अगर थोड़ी देर के लिए आयु टिक भी गई तो कितनी देर को? मुहूर्त 2 मुहूर्त जन्म रहा और उसके बाद पंख टूट गए, घसीट घसीट के चल रहा था, कष्ट में पड़ा था, इतने में किसी ने पैर रख दिया ऊपर से, तो वो भी मरण को प्राप्त। फटाका बम बम रखा है, बम में आग लगी और वह भागा लाइट को देख करके उसकी तरफ, और बम फट गया, प्राणांत हो गया। हाँ, कल्पना तो करके देखो। यह चर्चा मात्र हमारे को विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कितना दीर्घ काल है संसार परिभ्रमण का, एक बार अवसर चूकने पे अनंत काल कोई सुध लेने वाला नहीं। अपन लोगों के बीच से जिनका संयोग छूट गया, अभी हमको कब मिलेंगे? कुछ नहीं कह सकते। जैसे समुद्र में गिरा हुआ चिंतामणि रत्न प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे यह जीव एक बार मनुष्य पर्याय से निकला, आप फोटो टांग के बैठे रहो घर में, कोई मतलब नहीं उसका, वो तो गया, वो गया अपने परिणाम अनुसार अन्य गति में चला गया, वहां के सुख दुख भोग रहा है, हम बैठे बैठे यहाँ रुदन कर रहे। अभी मैं अपने स्वाध्याय के पहले, एक साधर्मी बंधु हैं, उनके 13वीं की सभा चल रही थी ऑनलाइन, उसमें जुड़ा हुआ था। हाँ, अभी वहां बात यही चल रही थी, तो मुझसे भी उन्होंने कहा कि कुछ बोलो, तो मैंने कहा यह जो वैराग्य प्रसंग है, यह हमें जगाने के लिए आया है, आनंद अवसर है। अभी आदमी को लगे लो किसी का देह निधन हो गया, कहते हैं आनंद अवसर है। हाँ? क्यों आनंद अवसर कहा? कि ये वैराग्य प्रसंग हमें संकेत करता है संसार में संयोग वियोग रूप अवस्था को प्राप्त है। आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे थे, ये तो आज स्वस्थ दिख रहा था, अभी तो उसको 25 साल कुछ नहीं होना था, और अगले ही समय ऐसी स्थिति हुई कि कोमा में चला गया। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता संसार में? हाँ, कर लो कितने उपाय कर लेना, बहुत बुद्धि लगा लेना, पैसा लगा लेना, इंडिया में इलाज ना हो तो अमेरिका चले जाना, पर आयु का लेना देना कब किसने देखा है? कोई कह ही नहीं सकता कब आयु आई और कब छूट गई, और जीव अपने परिणामों के साथ फिर इसी भाव परावर्तन में गतियों में चला गया। इस तरह यहाँ पर अभी भाव परावर्तन में यह चर्चा की गई। देखिए आगे लिखते हैं, इसी तरह तिर्यंच गति की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त, उसके जितने समय, जगन्य आयु कितनी? अंतर मुहूर्त 48 मिनट, उसमें जितने भी समय, तो वो भी असंख्यात समय, उतनी बार जगन्य आयु का धारक हो, छोटी छोटी आयु का हो, बाद में एक एक समय अधिक क्रम से 3 पल्य तक पूर्ण करे, यानी उत्कृष्ट आयु तक जाए, बीच में कभी छोटी बड़ी आयु लेकर जन्म पावे, उसकी गिनती नहीं। इसी तरह मनुष्य की जगन्य से लगाकर उत्कृष्ट 3 पल्य पूर्ण कर ले। इसी तरह देवगति की जगन्य से 10,000 वर्ष लगाकर ग्रेव्यक की उत्कृष्ट 31 सागर तक समय अधिक क्रम से पूर्ण करे। क्या कह रहे हैं? ऐसी पूर्ण करे, प्राप्त हो छूटे, फिर प्राप्त हो छूटे, फिर प्राप्त हो छूटे, न्यूनतम प्राप्त हो वो छूटे, और अधिकतम प्राप्त हो वो छूटे। और न्यूनतम भी कितनी बार? जितना काल बताया गया उतनी काल में हर एक समय में वह आयु पूर्ण करता चला जाए।
और फिर एक एक समय बढ़ता जाए, एक एक समय बढ़ता जाए, ऐसे वह चक्र चलता रहे। बात सुनकर के निराशा तो नहीं होती अंदर, हाँ, प्रमाद तो नहीं आता। मैं आपसे एक बात कहता हूं, प्रमाद उड़ जाएगा आपका, प्रमाद उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा? अगर आपको अपने शरीर में कहीं तकलीफ हो रही थी, आप सोच रहे थे तो कुछ नहीं, सामान्य गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, पेट दुख रहा है, लेकिन पता चला कि यह दर्द दवाई से नहीं मिट रहा है, डॉक्टर ने कहा और अच्छी गहन चिकित्सा के लिए जांच कराइए। जैसे ही रिपोर्ट हाथ में आती है तो उसमें लिखा था कि तुम्हें तो 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, नींद आएगी कि नहीं आएगी? मृत्यु के भय से नींद उड़ सकती है, लेकिन अनंत दुख में जन्म मरण कितनी बार होगा, इस बात का विचार कर सावधानी नहीं करता है, निश्चित ही अनंत संसारी जीव है। देखो, कोई उपदेश देने लगे, पढ़ने लगे, भगवान के पूजन प्रक्षाल करने लगे, विधान करने लगे, तो भी अरे इस भव चक्र का फेरा ना एक कभी टरे, एक कम नहीं होने वाला, जब तक सम्यक दर्शन पूर्वक सही श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अंतिम पंक्तियों के माध्यम से इस विषय को पूर्ण करते हैं। क्या कह रहे हैं? इसी तरह मनुष्य की भी जगन्नायु से लगाकर उत्कृष्ट 3 पल्ले पूर्ण करे, इसी तरह देव गति की जगन्य 10,000 वर्ष से लगाकर ग्रेव्यक के उत्कृष्ट 31 सागर तक समय अधिक क्रम से पूर्ण करे। ग्रेव्यक के आगे उत्पन्न होने वाला 1 या 2 भाव में लेकर मोक्ष ही जावे, इसलिए उसकी गिनती नहीं की। इस तरह भाव परावर्तन का काल भी अनंत काल ही है। क्या है? अनंत काल। त्रस पर्याय की स्थिति थोड़ी, और वह स्थिति में भी अवसर कम, और अवसर कम अवसरों में भी उत्कृष्ट निमित्त मिले कि नहीं मिले इसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, कितना समय है मनुष्य पर्याय में हमारे पास, कल्पना कर सकते हो? एक समय का ठिकाना नहीं, एक समय की खबर नहीं है। अभी बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ जाए और डायबिटिक पेशेंट हो तो दर्द तक पता ना लगे और प्राण छूट जाए। पता है आपको, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट पेन पता नहीं चलता, और ऐसा सीवियर अटैक आता है कि प्राण छूट जाते, पता ही नहीं चला, दर्द ही नहीं पता चला, सिर्फ बेचैनी हुई और उसके बाद देह छूट गई। ऐसे घटनाक्रम आपने अपने नगरों में, अपने घर परिवार में, परिचित परिजनों में देखे होंगे। यहाँ पर हम उसको संबोध रहे हैं, यहाँ उसकी पलक कब बंद हुई और कब आत्मा निकल गई हमको पता ही नहीं चला, हम बैठ करके जाप ही करते रहे, चला गया जी। और अनंत संसार में कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता। बता सकते हो हमारे पूर्वज कहाँ है अभी? नहीं। तो हम कहाँ होंगे बता सकते हैं? ये हमारा परिणाम हमारे को तय करा सकता है, बाकी ऐसे बातें करके तो हम पता लगा ही नहीं सकते कि हम कहाँ होंगे। इस तरह से यहाँ पर अभी भाव परावर्तन की चर्चा पूर्ण हुई। अंतिम जो चर्चा है वो कल लेंगे। आइए भक्ति धारा की ओर बढ़ते हैं। यह जो भक्ति है ये हमें जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं, क्योंकि संसार भावना चल रही है। भय की चर्चा आती हो तो भयभीत हो जाने से पाप का बंध नहीं हो रहा, श्रद्धान भ्रष्ट नहीं हो रहा, लेकिन भय की चर्चा को सुनकर के भी प्रमाद करता है तो समझ लेना इसके सुलटने का कोई अवसर नहीं। आइए हम सभी उदयपुर चलते हैं। रमेश जी और हमारे वनमाला जी का जो परिवार है उनके द्वारा भक्ति पाठ। माइक आवाज आ रही है? आवाज आ रही? क्षमा करना, आ रही है? ये आवाज बंद हो गई थी क्या? मेरी बंद हो गई थी, आपको चालू करते में मेरी बंद हो गई थी, अभी आ रही है मुझे आवाज। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चंद्रक्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद्रक्षण जीवन के तेरे रह
जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुंह मोड़ कर, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, श्रद्धा मुक्ति न मिला राही तुझे, कंकरों का ही भरोसा है तुझे, ज्ञान के सागर की तुम न गए, ज्ञान के सागर की तुम न गए, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय गर्भ में था तू पड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, आत्मा का हित जरा भी नहीं किया, हीरे मोती के खजाने रह गए, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, क्या जाएगा, तन भी एक दिन खाक में मिल जाएगा, देह भी ये ज्ञानी गए, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, ज्ञान का अंदर समुंदर बह रहा, खोज सुख की मूड बाहर कर रहा, क्यों चिदानंद व्यक्त में दुख सह रहे, क्यों चिदानंद व्यक्त में दुख सह रहे, संरक्षण जीवन के तेरे रह गए, और विषयों में और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। जय जी। चंद्रक्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। इस भक्ति पाठ के माध्यम से ये नहीं समझना है मनुष्य पर्याय की स्थिति की चर्चा चल रही थी कि मनुष्य पर्याय में थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है, इतनी बात नहीं कह रहे हैं। अरे त्रस पर्याय की स्थिति का काल अनंत सागरों के सामने कितना है, क्या कह रहे हैं। त्रस पर्याय की स्थिति, जो भले हम 2000 सागर बोलते हैं, साधिक 2000 सागर, पर अनंत के सामने वह काल कितना है, और उस काल में भी ना जाने कितने भाव निकल चुके हो, कितने सागरों का समय बीत गया हो, और अंतिम पड़ाव में हो। मैं तो एक बात कहता हूं, मान लो मनुष्य पर्याय में जो 8 पर्याप्तक के भाव मिलने थे पुरुष पर्याय के, हाँ, अपर्याप्तक के तो भेद हमारे कोई काम के ही नहीं थे। पर्याप्तक की अवस्था वाले जो थे, जहां पर लब्धियों की पूर्णता हुई होगी, ज्ञान की प्रकटता हो सकती है, ऐसे भाव में से भी यदि आखिरी भाव ये हुआ तो क्या हो, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है।
हम तो जानते ही नहीं है, कोई बता सकता नहीं है। यदि आखिरी भाव हुआ तो क्या हुआ, फिर उसके बाद संसार का अनंत दुख सागर, वह निगोद राशि में पड़ा हुआ जीव वापस उसी भयावह वातावरण में पहुंच जाएगा। ऐसी बात कहते हैं डराने के लिए नहीं, पर सावधान करने के लिए अवश्य कही जाती है। डराने का मार्ग नहीं, सावधानी से समझ करके जागृत होने की चर्चा है। इस तरह सुंदर भक्ति पाठ के साथ आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करें। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मनवचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। और आइए कल की मंगलमय तीर्थ वंदना, जो कि 213वीं तीर्थ वंदना है, इसके लिए हम सभी चल रहे हैं। कल यद्यपि आपको सुबह ही सूचित किया था कि कल मल्लिनाथ भगवान के 2 कल्याणकों की मंगल तिथि है, तो मल्लिनाथ भगवान की इस मंगल तिथि के अनुसार पूजन तो मल्लिनाथ भगवान की करेंगे, लेकिन कल क्षेत्र हमारा है इंदौर के निकट में एक पुष्पगिरी करके क्षेत्र है। अच्छा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, अनेक वितरागी भगवंत विराजते हैं। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं या इस क्षेत्र पे दर्शन को पहले आ चुके हैं, उन्होंने निश्चित ही इस क्षेत्र के दर्शन किए होंगे, और बाकी लोग और हम सभी कल प्रातः काल मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में पुष्पगिरी इंदौर के निकट का ये जो क्षेत्र है, एक पहाड़ी के ऊपर है, अच्छा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए विराम लेंगे। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझानी, आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रति क्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। आइए सभी लोग णमोकार मंत्र का स्मरण कर कायोत्सर्ग करें। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो अच्छायाणम, णमो लोये सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहूणम।
जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल आप सभी को एक जो तिथि इसकी तो बताया गया है, मल्लीनाथ भगवान के 2 कल्याणक हैं, लेकिन इसी के साथ में लौकिक जगत में एक बड़ा दिन कहलाता है 25 दिसंबर, जिसको क्रिसमस डे के रूप में कुछ धर्म संप्रदाय जो आस्थावान है वो मनाते हैं। मेरा अनुरोध है, दिगंबर जैन मूल परंपरा में ऐसे किसी भी त्योहार की कहीं कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप किसी से भी व्यवहार निभाने के नाते ऐसे त्योहारों की शुभकामनाएं देकर के गृहीत मिथ्यात्व का पोषण ना करें, बचें, या फिर सावधान होकर के ऐसी सावधानी से सामने वाले को समझा सकें तो समझा दें, और नहीं तो समझदार का काम है समझाना नहीं, समझ करके दूर रहना। ऐसे विकल्प जंजालों से बचें, नहीं तो पता लगा कल स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भी कोई ने हैप्पी क्रिसमस डाल दिया। वैसे स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन ये कोई त्योहार ही नहीं है हमारा। क्या कह रहे हैं, एकांतवादी दर्शन के कोई भी आयोजन हमारे लिए त्योहार नहीं है, वो मिथ्यात्व है, और हम मिथ्यात्व के पोषण की शुभकामनाएं नहीं देते। इसलिए सावधानी रखिएगा। और कल सुबह प्रातः काल मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए हम सभी चलेंगे। 213वीं तीर्थ वंदना, पुष्पगिरी इंदौर के निकट क्षेत्र के दर्शन, और साथ ही साथ कल मल्लीनाथ भगवान की पूजन होगी, जिसकी सूचना अभी आपको कौन सी पुस्तक से लेंगे, अभी जो अपना लिंक भेजी जाएगी उस लिंक में आपको प्राप्त होगी। इसी तरह मंगल आराधना करते हुए हम सभी संसार दुख से मुक्त हों, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।